बुध कन्या राशि में गोचर कर रहा है। अब बुध की ये स्वराशि है, यहाँ मूल त्रिकोण है और उच्च का, यानी बुध यहाँ अपना पूर्ण फल देगा। लेकिन अकेला जब बुध ग्रह का गोचर होता है तो बहुत ही ज़्यादा फायदा नहीं देता है। लेकिन इस बार ये 2 महीने 7 दिन 26 अक्टूबर तक बुध का ये जो गोचरी प्रभाव है सभी राशियों के लिए कहीं ना कहीं पूर्णतया या कोई एक पक्ष से जरूर फायदा देगा। तो आपकी राशि क्या कहती है मुझसे जानिए। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चूँकि बुध का ये 2 महीने 7 दिन का गोचरी प्रभाव है और बुध को ग्रहों में राजकुमार कहते हैं, युवा ग्रह होता है। जिन पर बुध की कृपा होती है, जिनकी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में होता है, वो हमेशा यंग दिखते हैं। बुध सूर्य, राहु और शुक्र का मित्र ग्रह है, साथ ही चंद्रमा का ये शत्रु है। अन्य ग्रहों से इसकी तटस्थता रहती है। बुध वाणी, बुद्धि, शिक्षा, शिक्षण, गणित, तर्क शक्ति और आयुर्वेद, लेखक, रंगमंच और जो प्रोफेसर होते हैं, लीडर होते हैं, जो अच्छे वक्ता होते हैं, उन सब पर बुध ग्रह का प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं बुध जरूर स्ट्रांग रहते हैं। ये माता के पक्ष के कारक होते हैं और साथ ही उत्तर दिशा को से इनका संबंध होता है। अगर हम रोग की बात देखें कि अगर बुध हमारी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें मस्तिष्क से संबंधित इल्यूजन, ओवर कॉन्फिडेंस, नर्वस सिस्टम, स्किन से रिलेटेड, नेक, टंग और लंग्स, इंटेस्टाइन, गैस्ट्रिक आदि की समस्या कहीं ना कहीं इससे होती है। तो आज के समय में सब रोग से भी परेशान है तो बुध की आपकी स्थिति में क्या है। और सबसे बड़ी बात है, कान से संबंधित भी दिक्कत होती है, दांत से संबंधित भी दिक्कत बुध के कारण, बुध के खराब होने के कारण ही होती है। बुध चूंकि जो ये ट्रांजिट कर रहा है तो ये 3 नक्षत्रों से होकर गुजरेगा। इन 3 नक्षत्रों में उनके नक्षत्रों के स्वामी के साथ इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वही समय फलदायक होगा। और चूंकि ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 21 अगस्त से 30 अगस्त तक रहेंगे, चूँकि वो सूर्य का नक्षत्र है तो वहाँ पर बुध आदित्य योग भी बना देगा उनके सूर्य से संबंध बना के। तो ये 21 अगस्त से 30 अगस्त का जो समय है वो फायदेमंद है। तो जो कोई नया व्यवसाय करना चाहता है या नौकरी में परिवर्तन करना चाहता है वो कर सकता है। लेकिन इन सबसे पहले बुध आपकी कुंडली में कारक है या मारक है या बृहस्पति से संबंध बना है या किस नक्षत्र में बैठा हुआ है या किस लग्न की कुंडली है, इस बात को जरूर देख लीजिएगा। साथ ही आपकी कुंडली में ये शुभ फलदायक देगा अगर बुध और सूर्य की महादशा चल रही है या उत्तरा फाल्गुनी चित्रा या हस्ता नक्षत्र में बैठे हुए ग्रहों की महादशा चल रही है या इनसे संबंधित ग्रहों की महादशा चल रही है तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। ये बुध का जो ट्रांजेक्शन पीरियड होगा कहीं ना कहीं व्यक्ति में ओवर कॉन्फिडेंस भी लाएगा। तो बुध को माना गया है कि ये चंद्रमा और बृहस्पति की पत्नी तारा के पुत्र हैं, तो कहीं ना कहीं इन ग्रहों का प्रभाव इन पर आता है। तो 20 अगस्त से 21 अगस्त को ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो 30 अगस्त तक के लिए अच्छा समय रहेगा। पर 30 अगस्त के बाद जब ये हस्ता नक्षत्र में जाएंगे 20 दिन के लिए, तो चंद्रमा से इनका कॉम्बिनेशन बनने के लिए उन राशियों पर जिन पे बुध का प्रभाव है या जिनके लग्न आदि में बैठे हुए हैं या रोग भाव में बैठे हैं या व्यय भाव में बैठे हैं, कहीं ना कहीं ये दिक्कत करेगा। और वहाँ पर आपको अभी जितने रोग के बारे में बताया उससे संबंधित कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है और उससे संबंधित खर्च भी हो सकते हैं। तो वो टाइम पीरियड ध्यान दे दीजिएगा कि 19 सितंबर तक आपके लिए दिक्कत करेगा। साथ ही 19 सितंबर से फिर ये 14 अक्टूबर के लिए फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आएंगे वक्री होके, तो वो समय भी अच्छा रहेगा। और उसके बाद 27 अक्टूबर से ये तुला राशि में चले जाएंगे। तो ये जो टाइम है इसे नोट कर लीजिए और यही फ्रूटफुल रहेगा। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जिससे आपको नई अपडेट्स भी मिले। और मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आइए बिना देर करते हुए देखते हैं कि विभिन्न राशियों पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आते हैं मेष राशि पे। चूँकि मेष राशि के ये 6वें भाव से गोचर कर रहे हैं और 6वां भाव शत्रु, रोग, कंपटीशन, थाना अदालत सबको देखता है। तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ बीमारी भी लाएगा। लेकिन बृहस्पति की 7वीं दृष्टि से आप इस भाव पे बुध का संबंध बनने के कारण
ये अच्छा समय भी रहेगा। तो जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय रहेगा। अगर आप नौकरी में परिवर्तन भी करना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा। आप एक्स्ट्रा एफर्ट कीजिए, देखिए कहीं ना कहीं ये 2 महीने 7 दिन आपके लिए सुख फलदायक होंगे। लेकिन रोग भी होगा, अगर आपके काउंटर पार्ट हैं तो उनको भी रोग से संबंधित समस्या हो सकती है, छोटे भाई बहनों का। लेकिन सहयोग रहेगा। कंपटीशन से जुड़े हैं तो वहाँ पे फायदा रहेगा। तो आप गणेश भगवान की पूजा कीजिए, साथ ही माता दुर्गा की भी पूजा कीजिए, तो ये समय आपके लिए सही रहेगा। आते हैं वृष राशि पे। वृष राशि के ये 5वें घर से गोचर कर रहा है, तो और साथ में शुक्र भी ट्रांजिट करेगा सितंबर अक्टूबर में, तो वहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग बना लेगा। अब लक्ष्मी नारायण योग और बुध का मीन राशि में देखने पर बृहस्पति विराजमान है, जहाँ पे कुशाग्र योग बना ले रहा है, बुधादित्य योग बना रहा है, कन्या राशि में आ ही रहा है तो भद्र योग बनाए हैं। इन सब योगों के कारण वृष राशि के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ, आपकी कुंडली में ग्रह क्या है ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो अगर आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं और ये 2 महीने 7 दिन को बहुत अच्छी तरह इंजॉय करना चाहते हैं, इससे संबंधित फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो कुंडली का जरूर विश्लेषण कराएं। और ये पेड सर्विस है जो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट लेकर करा सकते हैं। तो चूंकि आपके 5वें घर से ये गोचर कर रहा है तो ये समय अच्छा रहेगा संतान के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी। पर स्टूडेंट से ज़्यादा ही अच्छा रहेगा जो बिजनेस में है या शेयर आदमी इन्वेस्ट करते हैं या किसी व्यापार के लिए सोच रहे हैं या डॉक्टर हैं या फिनांस से रिलेटेड हैं आदि, तो वहाँ पे फ़ायदा होगा आपके लिए। लेकिन अगर आपके लव पार्टनर हैं और आप मैरिज करने की बात सोच रहे हैं तो ब्लाइंड फेथ मत कीजिए और एक बार फोकस कीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप 4 नारियल की माला बनाकर गणेश भगवान को किसी मंदिर में अर्पित कीजिए, गणेश जी की पूजा कीजिए। ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आते हैं मिथुन राशि से। चूँकि ये आपके 4थे घर से गोचर कर रहा है और भद्र योग बना है, तो ये प्रॉपर्टी, घर, वाहन, परिवार आदि का सुख देगा। साथ ही अगर अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं बृहस्पति से दृष्टि संबंधी के कारण प्रमोशन के भी चांसेस हैं। पर ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपको दिक्कत कर देगा। तो ये गोचरी प्रभाव का फ़ायदा उठाइए और आप स्फटिक के गणेश जी को घर में स्थापित कीजिए और गणेश अथर्व का पाठ कीजिए। आते हैं कर्क राशि पे। अब कर्क राशि के ये 3रे भाव से गोचर कर रहा है, तो चूंकि कर्क खुद ही चंद्रमा की राशि होती है, तो कहीं ना कहीं जब चंद्रमा नीच का होगा तो आपके साथ दिक्कत करेगा और आपको हेल्थ इशू क्रिएट हो सकता है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, कंपटीशन से जुड़े हैं या काउंसलिंग वगैरह करते हैं तो उससे रिलेटेड फ़ायदा होगा। अगर आपने अभी पैसे इन्वेस्ट करने की बात भी सोची है तो ये भी फ्रूटफुल होगा। लेकिन आप अगर अपने जीवन में कल से आज थोड़ा आगे बढ़ गए हैं तो आप अतीत को मत भूलिए, क्योंकि बुद्धि का कारक ग्रह बुध है और कहीं ज़्यादा बोलने और ज़्यादा सोचने या अपने आप को ज़्यादा दिखाने में आप अपना नुकसान कर लें। तो आप भी गणेश भगवान की पूजा कीजिए, साथ ही चंद्रमा की। तो ये 2 महीने 7 दिन आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। आते हैं सिंह राशि के। तो ये आपके 2रे भाव से गोचर कर रहा है और 11वें भाव को भी गवर्न करता है, तो आपके लिए ये शुभ फलदायी रहेगा। बृहस्पति का चूंकि दृष्टि संबंधी बनेगा तो शेयर मार्केट में भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर बैंक से जुड़े हैं, एडवाइजरी का काम करते हैं, तो वहाँ पर भी धन वृद्धि हो सकती है। कुटुंब से रिलेटेड भी शुभ फलदायी रहेगा, घर में सुख शांति रहेगी। लेकिन बुध का जब शुक्र से संबंध होगा वो टाइम पीरियड हेल्थ इशू क्रिएट कर सकता है, तो अपने हेल्थ को फोकस कीजिए और पैसे को खर्च कीजिए, लेकिन थोड़ा संचित करने की भी बात कीजिए। आप विदेश जाना चाहते हैं या कहीं घूमने फिरने भी जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। चूँकि गणेश चतुर्थी भी आ रही है तो आप गणेश जी को मोदक अर्पित कीजिए और गणेश जी की पूजा कीजिए। ये शुभ फलदायी समय आपके लिए। कन्या राशि। चूँकि कन्या राशि में तो गोचर ही कर रहा है, भद्र नामक योग है, सर्वोत्तम योग बता रहे हैं सब लोग। लेकिन मैंने जो टाइम पीरियड आपको बता दिया है कि वो चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेगा, वहाँ पर हेल्थ इशू क्रिएट होगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत अधिक फ़ायदा बहुत ज़्यादा नुकसान भी करा दे। साथ ही आपकी कुंडली में ये ग्रह कैसे हैं, किस स्थिति में है, उनको भी देखिएगा। तो ये लक्ष्मी नारायण योग, भद्र योग, कुशाग्र योग, बुधादित्य योग का फ़ायदा उठाइए और आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। जितना ज़्यादा एक्टिव होंगे, जितना ज़्यादा गहन चिंतन करेंगे, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। पर आप डबल माइंड का गेम ना खेलिएगा और कंफ्यूज्ड मत रहिएगा। अगर आप डबल माइंड का गेम खेलेंगे कि मन में कुछ और है, कहीं कुछ और कह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। तो आप किसी किन्नर को आप
सामान दीजिए कुछ भी, और गाय को हरा चारा खिलाइए। आते हैं तुला राशि में, चूंकि आप 12वें भाव से गोचर कर रहा है तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम करना चाहते हैं, तो ये समय अच्छा है, लेकिन खर्च तो कराएगा, हेल्थ इशू भी क्रिएट करेगा। लेकिन आज का किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको को लगेगा कि ये तो नुकसानदायक है, पर ऐसा नहीं, आने वाले समय में ये कई गुना रिटर्न करेगा। माता पिता का आशीर्वाद लेके काम कीजिए। अगर आपकी लाइफ में अभी तक लाइफ पार्टनर नहीं था तो उसके भी योग बन रहे हैं, लेकिन दिमाग खोल के कीजिए। प्रेम संबंध भी क्रिएट हो सकता है, और आवेश में कोई डिसीजन न लीजिए, और बुद्ध से संबंधित दान कीजिए, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आते हैं वृश्चिक राशि पे, चूंकि एक आपके 11वें भाव से गोचर करता है, तो कहीं ना कहीं ये इनकम भाव से तो, और लक्ष्मी के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाने पर के साथ ही आपको कहीं शेयर सट्टे से भी फायदा हो सकता है। आप कहीं इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं तो कर रहे हैं। अभी तक आपका माइंड इल्यूजन में चल रहा था, सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो ये समय अच्छा है कि आप सही निर्णय लीजिए। किसी चर्चित व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन गैस, एसिडिटी और स्ट्रेन आदि की समस्या भी हो सकती है, तो वहाँ पर भी फोकस कीजिए। आप मंगल ने भी चूँकि वृषभ राशि में परिवर्तन किया है, तो उसका भी फायदा आप पर होगा, तो किसी लस्ट में ना पड़िए, और अपने प्रेस्टीज की भी बात कीजिए, और साथ ही आप भी गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आते हैं धनु राशि पर, और धनु राशि के ये 10वें भाव से गोचर कर रहा है, तो आप माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही काम कीजिए और अपने कार्य पर फोकस कीजिए। अगर अभी तक प्रमोशन वगैरह नहीं हो रहे थे या नौकरी से संबंधित समस्या थी, तो ये समय अच्छा है। वर्क प्लेस पर कॉन्फ्लिक्ट मत क्रिएट कीजिए, और अपनी तबीयत का ध्यान जरूर दीजिए। और अगर किसी व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है, लेकिन अपनी तबीयत का ध्यान जरूर दीजिएगा, और भगवान विष्णु के साथ गणेश जी की उपासना कीजिए, तो ये समय अच्छा रहेगा। आते हैं मकर राशि पे, चूंकि आपके 9वें भाव से गोचर कर रहा है, और 7.5 के सेकंड स्टेज भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड अब अच्छी पोजीशन में रहेगा। और धन से संबंधित कहीं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो खुद के प्लान को खुद ही कीजिए, दूसरे को डिस्क्लोज ना कीजिए। नहीं, आप तो नहीं कर पाएंगे, दूसरा जरूर कर लेगा, और जिससे बाद में आपको लगेगा कि मैंने तो ये प्लान बनाया था पर कोई इसका फ़ायदा उठा लिया है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप डिस्क्लोज ना कीजिएगा, और बच्चों और आपके हेल्थ इशू क्रिएट हो सकता है, तो वहाँ पर फोकस कीजिए। लेकिन आपके माइंड में ब्रिलियंट आइडियाज़ आएंगे, तो अगर आप रिसर्च वगैरह से भी जुड़े हैं तो एक अच्छा काम कर सकते हैं। और चूंकि जब शुक्र नीच का होगा तो वहाँ पे भी हेल्थ इशू क्रिएट होगा, तो भाग्य के साथ धर्म को लेकर चलिए, तभी आपके लिए फ़ायदा होगा। तो गणेश जी की पूजा कीजिए, और गणेश से बुध ग्रह से संबंधित दान कीजिए, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आते हैं कुंभ राशि पे, क्योंकि ये आपके 8वें भाव से गोचर कर रहा है, तो मैं बहुत अच्छा नहीं कर सकती हूँ। अगर पिता हैं, बच्चे हैं, तो उनकी हेल्थ इशू क्रिएट हो सकता है, वहाँ पैसे भी खर्च हो सकते हैं। लेकिन 8वें भाव से गोचर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इनकम सडनली करा देगा। तो जो फेवरेबल टाइम है उस टाइम में देखिए आपके साथ कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति या कहीं से कुछ धन आने के आसार बनते हैं, और शेयर मार्केटिंग वगैरह में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह पैसा अचानक आएगा, समस्याएं भी अचानक आएंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और चूंकि 7.5 का आप पर भी प्रभाव है, तो दिक्कतें होंगी, और खुद के भी तबीयत पर फोकस कीजिए, और शनि के साथ गणेश जी की उपासना कीजिए, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मीन राशि, चूँकि आपके 7वें भाव से गोचर कर रहा है, और कुशाग्र बुध और बृहस्पति का जो दृष्टि संबंध बन रहा है, तो बृहस्पति अपना पूरा प्रभाव देगा, तो माता और पत्नी को जो अभी तक कष्ट मिल रहा था, थोड़ी वो खुश होंगे। और अभी तक बिजनेस इन्वेस्टमेंट में जो भी आपको नुकसान हुआ है, उससे कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, और आप आगे जीवन में बढ़ेंगे। वैसे बढ़ने की संभावनाएँ, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, भूमि वाहन का भी सुख मिल सकता है। और साथ ही आप गणेश जी की पूजा कीजिए, तो ये जो गोचरी प्रभाव है बुद्ध का, ये आपके लिए सुफलदायी रहेगा। तो कुल मिला के ये मिला जुला परिणाम रहेगा, लेकिन आपकी कुंडली में बुध ग्रह किस स्थिति में है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो आप इसे खुद भी जान सकते हैं, और अगर आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़िए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगी। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। और बुद्ध से संबंधित विशेष उपाय को भी मैं आपको बताऊंगी, जो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और आने वाले सप्ताह में कौन से त्यौहार हैं या और कौन